W.B. येट्स की एक बहुत मशहूर कविता है बाइजेंटियम। पर ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो अमरता की एक खोज है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आज हम इसी खोज को समझेंगे और देखेंगे कि ये आत्मा से जुड़े कितने गहरे सवाल उठाती है। इस पूरी कविता के दिल में ना एक बहुत सीधा सा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि एक आत्मा अमर कैसे हो सकती है। W.B. यीट्स इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक फिलॉसफिकल सफर पर ले चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि येट्स के लिए बिज़ेंटियम कोई शहर, कोई असली जगह नहीं है। नहीं, ये एक सिंबल है, एक आइडिया, मतलब एक ऐसी आदर्श आध्यात्मिक दुनिया जहां आत्मा अपने सबसे प्योर, सबसे अमर रूप को पा सकती है। आप कह सकते हैं कि ये कला और आध्यात्मिकता का एक संगम है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और बाइजेंटियम को आत्मा की आखिरी मंजिल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कविता की जड़ में ना एक बुनियादी टकराव है, दो दुनियाओं का टकराव। एक तरफ तो है हमारी रोजमर्रा की दुनिया जिसमें शोर है, वासना है, उथल पुथल मची हुई है, और फिर दूसरी तरफ है बाइजेंटियम की दुनिया, एकदम शांत, पवित्र और आदर्श। तो सवाल ये उठता है कि कवि इस नश्वर दुनिया से आखिर भागना क्यों चाहता है। चलिए देखते हैं। कविता की शुरुआत होती है रात के एक सीन से, पर ये कोई शांत सुकून भरी रात नहीं है, बिल्कुल नहीं। सड़कों पर नशे में धुत सैनिक घूम रहे हैं, चारों तरफ शोरगुल है और बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। तो ये सब कुछ दिखाता है हमारी फिजिकल वर्ल्ड की गड़बड़ी और उसकी कमियों को। और इसी दुनिया को बताने के लिए येट्स ये पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, द फ्यूरी एंड द माया ऑफ ह्यूमन वेन्स, मतलब इंसानी नसों का गुस्सा और कीचड़। वो कहना चाहते हैं कि इंसानी जिंदगी की ये गंदगी, ये जुनून, ये टेम्पररी नेचर, उन्हें इससे नफरत है। ये जो कीचड़ शब्द है ना, ये उसी फिजिकल लाइफ का सिंबल है जिससे वो आज़ाद होना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों दुनियाओं का फर्क एकदम साफ हो जाता है ना? एक तरफ है इंसानी जिंदगी का शोर और वासना, और दूसरी तरफ है बाइजेंटियम का वादा। क्या वादा? पूर्ण ज्ञान का, आत्मा की शुद्धि का और अमरता का। तो जाहिर सी बात है, कवि किस तरफ जाना चाहेगा? चुनाव बिल्कुल साफ है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि बिजेंटियम जाना है, पर आत्मा शुद्ध कैसे होगी? इसका जवाब हमें मिलता है अग्नि के एक नृत्य में। अब ये कोई मामूली आग नहीं है जो लकड़ी से जलती हो, नहीं, ये एक स्पिरिचुअल फायर है, एक ऐसी ज्वाला जो खुद से पैदा होती है। और बाइजेंटियम में एंटर करने के लिए हर आत्मा को इस आग से गुजरना ही पड़ता है, ताकि वो अपने अंदर के सारे संसारिक मैल को जला के राख कर सके। और ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को बड़े कमाल के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं, डाइंग इनटू अ डांस, एन एगनी ऑफ ट्रांस। मतलब ये एक ही साथ दर्दनाक भी है और आजाद करने वाला भी। ये एक समाधि की पीड़ा जैसी है, जहां आत्मा अपने पुराने सांसारिक रूप को छोड़ती है और एक एनर्जी से भरे डांस में एक नया जन्म लेती है। तो ये प्योरिफिकेशन का रास्ता है। कैसा? चलिए समझते हैं। सबसे पहले आत्मा शरीर से अलग होती है, फिर वो स्पिरिचुअल फायर में दाखिल होती है। वहाँ गुस्सा, इच्छा, जितनी भी वर्ल्डली फीलिंग्स हैं, सब जलकर राख हो जाती हैं। और आखिर में आत्मा एक नाचती हुई लौ की तरह एक प्योर एनर्जी बन जाती है। ठीक है, आत्मा शुद्ध हो गई, पर उसके बाद क्या? उसका क्या होता है? इसका जवाब छिपा है एक सुनहरे पक्षी के सिंबल में। इस पूरी जर्नी का जो अल्टीमेट रिवॉर्ड है वो है अमरता। लेकिन ये अमरता मिलती है आर्ट के रूप में। जो आत्मा शुद्ध हो चुकी है उसे एक ऐसी टाइमलेस कलाकृति, एक मास्टरपीस में बदल दिया जाता है जिस पर समय का कोई असर नहीं होता। और येट्स के अपने शब्दों में कहें तो ये जो आखिरी रूप है, ये एक चमत्कार है, एक मिरेकल। ये एक सोने का पक्षी है जो किसी असली पक्षी या हाथ से बनी चीज से कहीं कहीं ज्यादा है। यही है अमरता का सबसे बड़ा सिंबल। तो ये कोई आम पक्षी नहीं है। पहली बात, ये अपरिवर्तनीय धातु से बना है, यानी ऐसा मेटल जो कभी बदलता नहीं। ये सोने की डाली पर बैठकर हमारी नश्वर जिंदगी की कमियों का मजाक उड़ाता है,
आम पक्षी या फूलों की पंखुड़ियों की तरह ये कभी मरता या मुरझाता नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए ज्ञान और इटर्निटी के गीत गाता है। तो ये है आर्ट और सोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आखिर में इस पूरी कविता का संदेश क्या निकलता है? ये सब कुछ कला और अमरता के रिश्ते के बारे में है। और अंत में ये समझना जरूरी है कि येट्स ये सब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया की तरह नहीं कह रहे। नहीं, ये उनकी अपनी बहुत गहरी इच्छा है। वो खुद चाहते हैं कि उनकी आत्मा भी लाइफ एंड डेथ के इस साइकिल से आजाद हो जाए और आर्ट का एक अमर रूप बन जाए। तो इस पूरी कविता का सार इस एक सिंपल से इक्वेशन में छिपा है। आत्मा प्लस कला इज इक्वल टू अमरत्व, यानी सोल प्लस आर्ट इज इक्वल टू इमोर्टैलिटी। येट्स के लिए आर्ट ही वो जरिया है जिससे इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, समय से भी परे। तो चलिए इस पूरी बात को समराइज करते हैं। पहली बात कि इंसानी जिंदगी टेम्पररी है और कमियों से भरी हुई है। दूसरी, मृत्यु के बाद आत्मा की जर्नी प्योरिटी की तरफ एक स्ट्रगल है। तीसरी, बाइजेंटियम वो परफेक्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। और सबसे जरूरी बात कि अमरता का सबसे ऊंचा रूप तब हासिल होता है जब आत्मा एक टाइमलेस पीस ऑफ आर्ट बन जाती है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर येट्स की बात माने कि आर्ट ही अमरता का रास्ता है, तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी लेगेसी में, अपनी विरासत में ऐसी कौन सी कहानियां या कौन सी कला पीछे छोड़कर जाना चाहेंगे जो हमेशा के लिए जिंदा रहे।